100 के लिए हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इन्हीं सबको हमने क्या कर दिया, एक साथ बंडल बना दिया, तो ये क्या हो गया 100। ये एक एक क्या है, टेंस है, और इनको जब हमने बंडल बना दिया तो वो क्या हो गया 100। तो उनको समझाने के लिए हम कई बार एग्जांपल देते हैं कि जब ज्यादा हो जाता है पकड़ने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, इसलिए बदल ले रहे हैं। तो इसलिए बदल के क्या हो जाएगा, एक बंडल यानी कि ये 10 आइसक्रीम के स्टिक्स इक्वल्स टू 100। फिर इसके बाद अब ये एक एक आइसक्रीम का स्टिक का बंडल यानी कि ये क्या है 100, ये क्या है 100। तो ये अगर आप 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and then 1000 पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो चलो इसको बदल लेते हैं। और ये क्या हो गया, 1000 रुपए का चम्मच, ये क्या है 1000, दिस इज 1000, दिस डिनोट्स 1000। अब इसी का अगर 10 जब जोड़ देंगे तब ये क्या बन जा रहा है 10,000। तो ये क्या बन जा रहा है 10,000, यानी कि ये यहाँ पर ये जो बंडल है आपका, दूसरा जो बंडल एक और होगा, वो बंडल कितने का है 10,000। अब 10,000 को फिर आगे अगर हम ले जाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये है 1 लाख, यानी कि ये this 1 earbud is equal to 1 lakh. Very precious enough. Don't lose it. ठीक है? So Milata ma'am, can we do a paired demonstration to have the concept of zero from the beginning and then from matchstick jumping over to other place values? ठीक। So अब आप लोग को समझ में आया कि ये कैसे क्या है? Is it clear? हाँ? So this is अलग-अलग सब चीज का अलग-अलग एक significance है, ठीक? So let's move ahead and do a slide demo, क्योंकि कई बार बच्चे लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको जीरो का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज जीरो। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, तो हम उसको किस तरीके से बच्चों को पेयर में करवाएंगे वो अभी हम आपके सामने। आप सब लोग कल आए थे, कल बढ़िया लगा, हिंदी का लिटरेसी, यस, हिंदी में अल्फा, न्यूमरेसी में भी अल्फा। अल्फा एक पद्धति है, इट्स अ पेडागोजी, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, वही आपको स्टेप्स उसमें भी रिपीट करने हैं और वही स्टेप्स इसमें भी आपके न्यूमरेसी में रहेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसमें आप जितना अच्छे से टाइम लगा के आप दिखाना चाहें, बिकॉज बच्चा वहीं से उसको कैप्चर कर रहा है। फिर हम उस एक्टिविटी को रिपीट कराते हैं बच्चों के साथ, जब वो रिपीटिशन होता है तो बच्चा उसको कंसोलिडेट कर रहा है, उसको सीख रहा है, पहले देखेगा, फिर 2 बच्चे खुद यहाँ आके कैन बी आस्क्ड देन रिकैपिटुलेशन, कल आपने किया होगा, यस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दिख रहा है सामने ऐसे, टीचर डेमोन्स्ट्रेट, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, the student pair comes and demonstrates. What is the third step? The same question is being done, वही same question repeat करेंगे हर pair। क्लास में बच्चों को पेयर के अलावा कोई और सीटिंग अरेंजमेंट में रखना ही नहीं है। हर एक को पता है, मुझे पता है, मेरे साथ मिलता, चाहे लद्दाख हो चाहे शिमला हो, वो मिलता चलेगी मेरे साथ। तो लेकिन कभी कभी हमारे रैंडम चेंजेस भी होते हैं, मेरी पेयरिंग किसी और के साथ भी हो सकती है, मेरी पेयरिंग यांगडॉल मैम के साथ भी हो सकती है ना। सो पेयर चेंज होता है, उसका रीजन मैम ने कल आपको बताया ही होगा, सोशल अडैप्टिंग बच्चों में बढ़ानी चाहिए, एक्सेप्टेंस बढ़ाना चाहिए। तो अब देखते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं न्यूमरेसी में। मिलता है ओके, अब जैसे जीरो का कॉन्सेप्ट है, ये कई जगहों पर बच्चों को जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चों के सामने।
ये बहुत आसान हो जाता है बच्चों को समझाने के लिए। जैसे कि अब मैं उनसे कहूंगी सुमिता मैम, क्या आप मुझे बता सकती हैं मेरे इस हाथ में कितने हैं? मैं क्या करूंगी? I will count. These are counters. इनको क्या बोला जाता है? Counters. तो ये counters जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, I will count them. I hold them in my hand and then put it like this. 1 and 2. ये 2 माचिस की तीली। अब आप क्या बता सकते हैं कि इसमें कितनी है? 1, 2 and 3. Wow, excellent. अब now I can change it. रैंडम पिकिंग होगा फ्रॉम द मैच बॉक्स और फ्रॉम द बैंक। ये बैंक किस चीज का बैंक है? वैसा का? Counters. These are the numbers, the counters that we are using. So number bank बोलेंगे। ये क्या है हमारा बॉक्स जो है? That is the number bank. उसमें से हम संख्याएं निकाल रहे हैं। संख्याएं, वो संख्याओं का बैंक है। Yes? अच्छा, अब आप बताइए मेरे इस हाथ में कितना है? क्या है? 0. कुछ नहीं। 0 मीन्स मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन, प्ले ग्रुप चिल्ड्रन जब आ रहे हैं, उनको हम नर्सरी में 3+, 4+ चिल्ड्रन, जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ 0 इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे ये नहीं कि चौक पकड़ा, मार्कर से बोर्ड में लिखा बड़ा सा 0, दिस इज 0। और फिर कुछ बच्चों ने देखा, अच्छा ये तो मुझे एग लग रहा है, अच्छा ये तो मुझे बॉल लग रही है। कैसे 0 होगा? 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब कुछ भी नहीं। Nothing means 0. And if you have something in your hand, then we ask the children to count. 1. अब counting कैसे है? It's not that 1, 2, 3 ऐसे नहीं करना। You lift 1, hold it in your hands. 1, 2, 3, 4 and 5. This is how the child comes to know ये 5 काउंटर्स हैं। 5 का मतलब ये होता है। Just now मिलिता मैम said, जब हम इमेजिन कर रहे हैं, जब हम just imagine that I'm holding 10 here, ये बड़ा है, बड़ा हो जाता है, large number। इसी कॉन्सेप्ट को करते करते we are demonstrating and conveying, covering other concepts also. Large number, छोटा नंबर है, छोटी बेस है, छोटा हाथ में उतना ज्यादा उसका जगह नहीं जिसको चाहिए। बड़ा नंबर है, this is larger number. Small number and greater number and smaller number के concepts भी इसी के साथ inculcated। तो आपको क्या लगता है जब आप बच्चों को इस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि 0 का जो कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं, ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगा बच्चों को कि 0 का मतलब हुआ कुछ नहीं। तो अब क्या हुआ, अगर आपको 0, अगर मैं कोई नंबर बोला इसमें 0 जोड़ दो, कुछ नहीं, तो यानी कि क्या हो गया, जो है वही रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो अगर आप अपनी किताबों को थोड़ा सा, न्यूमरेसी की जो किताब आप है इसको आप अगर आप थोड़ा सा खोलिएगा, ठीक है, तो हम लोगों ने पहला जो स्टेप है, फर्स्ट आई विल गो थ्रू दिस बुक, देन we will proceed ahead and demonstrate certain जो addition subtraction कैसे करते हैं। अगर आप हाँ कंफ्यूजन होगा इनिशियली हाँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने जब उसको जब प्लेस वैल्यू
सबके पास किताबें आ गई। अब ये जो किताब है इसमें जो सबसे पहला मॉड्यूल है, तो पहले ही मॉड्यूल से आप बच्चों को ऑड एंड इवन नंबर सिखा सकते हैं। ऑड एंड इवन नंबर कैसे? अब ऑड एंड इवन सिखाने के लिए हमने फिर इस्तेमाल क्या किया है? मैथस्टिक्स का। देखिए हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, बच्चों को समझा देते हैं कि बेटा even is the number that is divisible by 2 and odd is the number that is not divisible by 2। अब ये कई समय क्या होता है, बच्चे सुन तो लेते हैं, समझ नहीं पाते। अब इससे देखिए मैथस्टिक है, आप उनको इस तरीके से बनाने के लिए बोलिए, अलग अलग नंबर लिखिए, 1 2 3 4 10 लिख लीजिए। अब ऑड एंड इवन को समझाने के लिए आप क्या करेंगे, जो पहला नंबर आप लीजिए, क्या आप इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हैं? नहीं। हम फिर दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा जो नंबर है उसमें कितनी माचिस की तीलियां हैं? 2। इसको आप क्या दो बराबर भाग में बांट पाओगे? यस। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है कि जो चीज को हम बराबर भाग में बांट पा रहे हैं